हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th भौतिक विज्ञान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 5 नंबर का पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा क्वेश्चन है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। यानी कि दोस्तों, आपको अनुगमन वेग का प्रयोग करके ओम का नियम जो होता है R बराबर बी अपान आई, उसको यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। यानी कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग किसे कहते हैं और अनुगमन वेग या अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन किस तरह से करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है। मैं दोस्तों इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है जब किसी चालक तार में, यानी कि जब दोस्तों कोई भी क्या है, चालक तार है, तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो कोई क्या है दोस्तों, चालक का तार है, ठीक है, और उसमें जब धारा हम प्रवाहित करेंगे तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों अगर कोई भी क्या होगा, चालक तार होगा और उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेंगे, वेग से, एक निश्चित वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी क्या है, चालक तार है, ठीक है, और उसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, गति करेंगे और इलेक्ट्रॉनों के इसी गति को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। इसको दोस्तों BD से लिखते हैं, यानी कि जो अनुगमन वेग या अपवाह वेग होता है उसे BD से लिखा जाता है और जो BD का मान होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो वेग होता है उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मान होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा अपवाह वेग या अनुगमन वेग का डिफिनेशन। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब हम चलिए बात कर लेते हैं कि अपवाह वेग या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन किस तरह से करेंगे। अब दोस्तों, निगमन करने से पहले आपको एक सूत्र पता होना चाहिए कि धारा, यानी कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों, जो संबंध होता है यानी विद्युत धारा और अनुगमन वेग में, तो होता है I बराबर होता है, ठीक है दोस्तों, I बराबर होता है BD/NE। ये दोस्तों धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये क्या होगा दोस्तों, समीकरण फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर I क्या है दोस्तों, तो I जो है वैद्युत धारा है। BD क्या है दोस्तों, तो BD जो है अनुगमन वेग या अपवाह वेग है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है दोस्तों, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और ये क्या है, तो ये एरिया है, यानी कि क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी के आधार पर क्या करेंगे, हम जो ओम का नियम होता है उसी का निगमन करेंगे, उसके सूत्र को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना, यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे इतना, ये समीकरण फर्स्ट लिखने के बाद में लिखेंगे माना एक धातु के तार की लंबाई, माना एक धातु के तार की लंबाई को हम मान लेंगे L से। ठीक है, तो माना एक धातु के तार की लंबाई L है और अब दोस्तों वो तार की लंबाई है तो उसका क्षेत्रफल होगा, और मान लेते हैं कि उसका क्षेत्रफल और उसका क्षेत्रफल को दोस्तों ये से लिखते हैं एरिया, और उसका क्षेत्रफल ये है। ठीक है,
तो माना एक धातु के तार की लंबाई L है और उसका क्षेत्रफल क्या है, ये है, और उसमें गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या किसे लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है दोस्तों, n है, कामा अनुगमन वेग bd है, तो प्रवाहित धारा, अब धारा क्या होता है, तो ये रहा धारा, तो हो जाएगा I बराबर bd, वही चीज NE, ये ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका प्रवाहित धारा, जो मान होता है वो निकल के आ गया। अब दोस्तों एक सूत्र और जानते होंगे आप कि होता है BD बराबर EB टाउ अपान ML। अब दोस्तों ये समीकरण जो फर्स्ट है, ठीक है, ये समीकरण जो फर्स्ट है आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो इस समीकरण फर्स्ट है, और जो एक समीकरण होता है BD बराबर EB टाउ अपान ML से हम क्या करेंगे, बस केवल इन दो सूत्र का प्रयोग करके हम अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों अगर धारा जो है I बराबर क्या निकला था, BDNEA, ठीक है, अगर धारा, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण फर्स्ट, अगर धारा प्रवाहित हो रहा है इतना, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ विभवांतर होगा, तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे, ठीक है। अब चालक के सिरों के बीच विभवांतर, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर क्या होगा, धारा है, ठीक है, तो विभवांतर भी उत्पन्न होगा। तो अब चालक के सिरों के बीच उत्पन्न, यहाँ पर लिख लीजिएगा उत्पन्न विभवांतर को सब जानते होंगे, बी से लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी बराबर हमें ज्ञात करना है, तो एक सूत्र होता है अनुगमन वेग बराबर, यानी BD बराबर होता है EB टाउ अपान ML से, ठीक है दोस्तों, इतना कर देंगे। अब दोस्तों हमें B का मान निकालना है, तो ये दोनों इधर गुणे में है, इधर जाके क्या हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे, यहाँ भाग में, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहेगा BD, ये क्या दोस्तों, इधर क्या है, भाग में है, इधर हो जाएगा गुणे में, और इधर है गुणे में, इधर हो जाएगा भाग में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर BD क्या है दोस्तों, तो BD जो है प्रवाह वेग या अनुगमन वेग है। B क्या है दोस्तों, तो B यहाँ पर विभवांतर है। M क्या है दोस्तों, M मास है यानी द्रव्यमान है। L क्या है, L चालक की लंबाई है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और टाउ क्या दोस्तों, तो टाउ जो है वो सरांत काल है। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब यहाँ पर आगे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से। दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे, या लिख सकते हैं समीकरण सेकंड को, ये दोस्तों इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। समीकरण सेकंड को फर्स्ट से भाग देने पर, अब दोस्तों क्या करेंगे, जो समीकरण हमारा सेकंड आया है उसको समीकरण सेकंड से भाग लगाएंगे। तो दोस्तों ये क्या है, तो ये B बराबर, ये क्या है, BDML है अपान E टाउ है, ठीक है, और भाग लगाएंगे तो वहाँ पर क्या था, यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पर था I बराबर BDNEA, ठीक है, तो ये भाग में हो जाएगा, तो I बराबर BDNEA, ठीक है दोस्तों, ये इतना हो गया। अब दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है, और दोस्तों इसको पलटेंगे तो ये इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा, तो ये हो जाएगा B और नीचे हो जाएगा I बराबर BDML अपान रहेगा E टाउ, ठीक है, ये पलटेगा तो ये एक ऊपर जाएगा और एक इसके साथ चिपकेगा और एक इसके साथ चिप जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 BDNEA BD से दोस्तों BD हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर B अपान I बराबर बचा है, क्या क्या यहाँ पर बच गया है, तो यहाँ पर बचा है ऊपर ML और नीचे क्या बचा है, E टाउ NE, ये इतना केवल यहाँ पर बच गया है। अब दोस्तों ये क्या है, तो ये जो है आपका वो ML अपान E टाउ NEA, ये क्या दोस्तों, ये नियतांक है, ठीक है, ये क्या दोस्तों, ये है नियतांक,
तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए ताप एवं चालक हेतु। अब दोस्तों ये सभी क्या नियतांक है यानी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे B/I, ये केवल बच गया, और ये सभी क्या है नियतांक है यानी कि नियत है। ठीक है दोस्तों, अब हम नियत को किससे लिखते हैं, तो नियत को हम मान लेते हैं R, तो B/I बराबर R। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं ये क्या है, R बराबर B/I, यही तो होता है ओम का नियम। और हमें क्या करना था, हमें अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को या ओम के नियम का सूत्र प्राप्त करना था, उसका निगमन करना था। तो दोस्तों ये हमें प्राप्त हो गया है ओम का नियम। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपको इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो समीकरण फर्स्ट है, ठीक है, आप इस समीकरण को याद कर लीजिएगा और इस समीकरण को, ठीक है, और इसको इसको दोस्तों जो समीकरण सेकंड है उसको फर्स्ट से भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद में जो आएगा उसको आप क्या मान लीजिए, उसे आप नियतांक मान लीजिए, और बच जाएगा B/I बराबर R, यही होता है ओम का नियम। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एवं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।